लेकिन अब हम जब बात करते हैं क्राइसिस की, जी फिलहाल तो क्राइसिस चल रही है, जी सूरत हाल जो है वो बहुत जी ख़राब है, जी इन्फ्लेशन चल रही है, इन्फ्लेशन जी ऐसी है कि पीछे नहीं आती, जी कोई बैकवर्ड जैसे कहते हैं ना बैकवर्ड जी काउंटिंग, यहाँ पे वो वाला हिसाब ही नहीं है, जी अगर चल रही है तो चल सो चल ले। जी अब आप ये देखिए, हम इंटरनेशनली जब बात करते हैं तो आपने 13 ममालिक 13 जी कंट्रीज़ में अपने बिजनेस को सेट किया है, जी जो कि फल सब्जी का है। जी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जी यहाँ पे उगने वाले फल सब्जी, जी जो फूड क्राइसिस इंटरनेशनली जैसे रशिया यूक्रेन की वार देख लेंगे और जी जो मसले होते हैं जिसकी वजह से फूड बास्केट पे इम्पैक्ट पड़ जाता है, जी उससे कैसे निकला जाए, वो क्या सूरत हाल है, क्या किया जाए इस हवाले से? जी दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन अगेन। देखें, ये इसकी बेसिक वजह क्या है, फूड स्कैर्सिटी दुनिया में क्यों हो रही है इस वक्त ही, आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले या 6 साल पहले ये चीज़ इसका इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं था। पिछले 2-3 साल में हमने ये चीज़ देखी है कि ये फूड की जो सवेयर शॉर्टेज है, इट्स अराउंड द ग्लोब, इट्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान। इसकी वजह क्या है, वीव टॉक्ड अबाउट इट बिफोर एज वेल, ग्लोबल वार्मिंग इज़ लीडिंग टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स अराउंड द ग्लोब, जिसकी वजह से बेमौसमी बारिशें, बेमौसमी बिल्कुल, सैलाब, जिससे आपकी लैंड की फर्टिलिटी भी जैसे ख़राब अब हो गई आज है। देख लें, जी बिल्कुल। आज होने वाली जो बारिश है उससे कितनी फसलें तबाह हो कितनी गई फसलें हैं। तबाह हुई हैं। गंदम का सीज़न है, गंदम की आगे बिल्कुल किसान के बिल्कुल। लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है, गवर्नमेंट ने परचेज़ नहीं की, किसान बेच नहीं पा रहा उसको, उसकी वजह से अभी फ़िलहाल सरप्लस में लगता है, डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। आने वाले वक्त में नवंबर दिसंबर में इसकी शॉर्टेज होगी और बस वील गेट इनटू इट लेटर। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्सट्रीम टेम्परेचर हो रहे हैं सारी दुनिया में, उससे हर जगह की यील्ड का बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आया है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें वही ग्रीन इकोनॉमी की तरफ आना पड़ेगा, हमें चीज़ों को रोटेट करना पड़ेगा, हमें उस तरह के मॉडर्न सीड्स यूज़ करने पड़ेंगे जिसकी वजह से हमारी यील्ड मैक्सिमाइज़ की जा ये सके। मॉडर्न सीड्स हम मॉडर्न सीड्स से मुराद मेरा ये है, जैसे पाकिस्तान यूरोपियन सीड्स हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन क्वालिटी इन द वर्ल्ड। अगर पाकिस्तान के सीड्स भी आप उस लेवल पे लेके आना चाहते हैं, यू नीड टू क्लोन देम इन पाकिस्तान, और उसकी बेहतरीन क्लोनिंग करके उसको आप इस्तेमाल करें। हमारे और यहाँ पे डिपार्टमेंट्स, पॉसिबल है, जी बिल्कुल लेकिन ये पॉसिबल जो है। क्लोनिंग की आपने बात की, क्या जी ये इजीली अफोर्डेबल है? ये बिल्कुल अफोर्डेबल है, और इसलिए पिछले 2-3 साल से काफ़ी काम गवर्नमेंट कर रही है। पहले तो इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं था, लेकिन पिछले 2-3 साल से काम किया जा रहा है, और हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले कुछ अर्से में इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स पाकिस्तान में आएंगे। मतलब यहाँ पे भी हम लोग अपने ही सीड्स की अपने ही सीट से हमें हम ज़रूरत ही पड़ेगी बाकी कंट्रीज डेफिनेटली से इससे टू बहुत सम स्ट्रॉन्ग, एक्सटेंट। इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा हर जगह पे। वो इस तरह से आएगा कि जब आपको जिस चीज़ का रॉ मटेरियल पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, उसका रॉ मटेरियल भी हमारे मुल्क में अवेलेबल होगा, उसको ग्रो भी हम पाकिस्तान के अंदर करेंगे, हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। एक चीज़ जिसको आप लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के लिए उसकी प्राइस में, और वो चीज़ जिसका रॉ मटेरियल आपको पाकिस्तान से बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक हो तो गया। हम जितना ज़्यादा सेल्फ रिलाई करेंगे आज भी और आने वाले वक्त में भी अपनी अगली जनरेशन के लिए, ये जनरेशन तो गुजर गई, आने वाली जनरेशन के लिए बेनिफिट करने के लिए हमें सेल्फ सस्टेन करना पड़ेगा अपने आप को। अभी जैसे आपने ग्रीन इकोनॉमी की बात की, जी तो मुझे बताया अब इसका क्या ताल्लुक है पेरिशेबल कमोडिटीज से, और वैसे भी समाओ हम किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं? डू यू थिंक ये पॉसिबल है? सबसे पहले तो हमारे ये जो पाकिस्तान, क्राइसिस आप देख रहे हैं इस वक्त। जी डेफिनेटली पॉसिबल है। देखें, सबसे पहले तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ग्रीन इकोनॉमी है क्या। ग्रीन इकोनॉमी बेसिकली ये चीज़ है कि आप इस तरह का तर्ज़ ज़िंदगी और इस तरह का तर्ज़ कारोबार अपनाएं कि आप एक चीज़ को बेहतर करने के लिए दूसरी चीज़ को ख़राब मत करें। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑडियंस को बताती चलूँ कि ग्रीन इकोनॉमी से मुराद ये नहीं है कि आपकी जेब में जो ग्रीन 500 रुपये वाला नोट होता है जी उसको आप लोग बढ़ाना शुरू कर दें, बल्कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन स्क्वीज अप जो इतने एक्स्ट्रा लग्जरियस हमारे आइटम्स हैं, या उन चीज़ों को जो हम लोग स्मार्ट वे बिल्कुल में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल, आप डीजल और पेट्रोल इंजन्स की वजह से हमारी कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो बिल्कुल गई हुई थी। बिल्कुल। हमारी एयर पॉल्यूशन। पोल्यूशन पाकिस्तान में तो टेरेबल फ्रॉम द लास्ट 2-3-4 ईयर्स। आपने देखा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स फॉग में एंड पाकिस्तान स्मॉग। रैंक्स द टॉप इन द वर्ल्ड। तो जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहाँ पे हम कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों को इस तरह का तरीकाकार अपनाना चाहिए जिससे हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम कर सकें, जो हम कारोबार भी इस तरीके से करें कि हम एक काम को अच्छा करने के लिए दूसरा काम ख़राब ना करें। इसी चीज़ को अगर आप पेरिशेबल कमोडिटीज़ में या एग्रीकल्चर से हवाले से बात करते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीकाकार ये है कि आप नेचुरल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। आप बिजली, अब आप देखें दुनिया में शिफ्ट कर गए लोग सोलर पे, विंड मिल्स पे। सेम शुड बी एप्लीकेबल इन पाकिस्तान एज वेल, कि हम लोग उस तरह बिजली प्रोड्यूस ना करें स्पेसिफिकली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जिससे कार्बन एमिशन और जिससे इन्वायरमेंट को डैमेज करने वाली चीज़ें बढ़ रही हैं।
क्योंकि ये बहुत आसान है, हमारी फील्ड्स बहुत खुली हैं, वहाँ पे विंड मिल्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, वहाँ पे सोलर पैनल्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो हमारी जितनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस करेंगे, दैट्स अ बिग कॉस्ट किसी भी फार्मर के लिए। आज के दौर में जब हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन का रोज़ टीवी पे हर जगह पे हर बंदा परेशान है, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है कि हमारी बिजली के बिल पूरे नहीं किए जा रहे, दवाइयों के बिल पूरे नहीं किए जा रहे, बच्चों के स्कूलों की फ़ीसें नहीं दी जा रही। तो इस मौके पे जितना ज़्यादा आप अपनी किसी भी चीज़ की कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली उससे आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगी। तो इसके लिए बेहतरीन तरीकाकार ये है कि इसको पेरिशेबल कमोडिटीज़ में भी आप फर्टिलाइज़र नेचुरल इस्तेमाल करें, आप गंदे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल ना करें। जो नेचुरल फर्टिलाइजर की आपने बात की, सॉरी टू कट यू, इसको कंटिन्यू रखिएगा, यहीं पे ऐड भी कर दें कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स में क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो किसान खुद से ये फसलें वगैरह जो करते हैं इसमें ये खुद से नेचुरल फर्टिलाइजर जो है इसको ग्रो करेंगे, उसके लिए भी कुछ स्पेस ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है, वो किसानों के पास ऑलरेडी होता है। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि अब दुनिया में ये स्पेसिफिकली आप देखें, ये जो फूड पॉलिश किया जाता है उसकी खूबसूरती के लिए पहले सारी ये चीज़ें थ्रू केमिकल्स की जाती थी, लेकिन अब इनका ट्रेंड चेंज करके इसको एडिबल्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जा रहा है। जो पॉलिशिंग और जो फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी एडिबल है। लेकिन ये तो एडिबल तो आपने कह दिया, लेकिन स्टिल सर्टेन केमिकल्स तो इसमें यूज हुए होंगे ना। यूरोप में नहीं हो रहे अब, ऑर्गेनिक तरीके से तो नहीं हुआ। ऑर्गेनिक तरीके से हुआ है। कैसे? दे आर मेकिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। हाउ? आई डोंट नो। वो कैन वी डू द सेम प्रोसेस इन पाकिस्तान? अभी तो नहीं कर सकेंगे यार, क्योंकि हमारे पास उस तरह की मशीनरी नहीं है, हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट उतनी आगे नहीं ग्रो किया हुआ कि हम इन चीज़ों को पाकिस्तान में। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लॉन्गर टर्म में अगली जनरेशंस के लिए इस चीज़ को इम्पैक्ट हमें करना ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ को इम्पैक्ट नहीं करेंगे तो हमारी हेल्थ ख़राब होगी। कितना सडन बजट होगा? हम हुकूमत से ये अपील करते हैं, बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सारा का सारा जो जैसे कहते हैं ना क्रक्स, जी, हमारा सारा का सारा जो बुनियाद या बेस है जी, वो हमारी एग्रीकल्चर पर है, 60% हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर है, बिल्कुल। खाना पीना पर है। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है, जी, चाइना से भी फल आ रहे होते हैं, सब्जियाँ आ रही होती है, लेकिन जब शॉर्टेज हो जाए तो पूरी दुनिया इकट्ठे बैठी होती है। इसको समझने की ज़रूरत है, वी आर पैरालाइज्ड। देखें बुशरा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें थोड़ा सा ये इशू है कि इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं। फर्स्ट कैटेगरी की वो प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में होती नहीं है, दूसरी वो प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में सेमी मौजूद हैं, आधा साल होती हैं, आधा साल नहीं होती, तीसरी वो प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में राउंड द ईयर मौजूद हैं। जो पाकिस्तान में राउंड द ईयर मौजूद हैं उनकी प्रोक्योरमेंट अच्छी करने की ज़रूरत है। जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बनती ही नहीं है, जो क्रॉप्स पाकिस्तान में होती नहीं है, जो यहाँ पे इन्वायरमेंट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, उन पर ड्यूटीज़ नहीं होनी चाहिए। जो कि जबकि गवर्नमेंट ने किलो पे 150, 200, 250 रुपये ड्यूटी लगाई हुई है, उसकी वजह से ऑब्वियसली एक वेजिटेबल प्रोडक्ट जिसकी 250 रुपये जिस पे ड्यूटी लगी होगी वो लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? उसका कोई और अदर ऑप्शन है, तरीका है? आप उसकी ड्यूटीज़ को ख़त्म करें, वेव ऑफ करें, ताकि वो जो चीज़ पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद नहीं है वो लोगों को सस्ती दी जा सके। मुझे ये बताइए, आपका जो बिजनेस है एग्रो फार्मिंग का, जी, 13 कंट्रीज़ में आपने इसको एक्सपेंड किया है, इसमें आप क्या ऑफर कर रहे हैं? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से कौन कौन सी फल सब्जियाँ हैं जिसको आप केटर कर रहे हैं? देखिए मेरा जो मेन है वो है जिंजर, गार्लिक, पोटैटोज़, अनियंस एंड टमाटोज़। मैं पोटैटो सीड्स इंपोर्ट करता हूँ यूरोप से, उसकी सोल इंटेंडरशिप है मेरे पास कई कंपनियों की पाकिस्तान में। वो लोकल फार्मर्स को देते हैं, वो उसको ग्रो करते हैं, वी बाय देम बैक फ्रॉम देम एज वेल एंड फ्रॉम अदर पीपल एज वेल, वी प्रोक्योर देम इन द कोल्ड स्टोरेज एंड वी सप्लाई इट टू अदर कंट्रीज़, मिडल ईस्ट में भी, फार ईस्ट में भी। और जिंजर क्योंकि पाकिस्तान में होता ही नहीं है, वो 100% इम्पोर्टेंट कमोडिटी है, वो थाईलैंड से और चाइना से पाकिस्तान आती है। तो हमें बेसिकली इसके लिए 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लोगों को ये चीज़ देखनी है कि वो क्रॉप्स जो पाकिस्तान में होती नहीं है, दूसरे नंबर पे वो क्रॉप्स जो पाकिस्तान में सेमी मौजूद हैं, तीसरे नंबर पे वो क्रॉप्स जो पाकिस्तान में राउंड द ईयर मौजूद होती हैं। जो क्रॉप्स पाकिस्तान में राउंड द ईयर मौजूद होती हैं उसको तो हमें अच्छी तरह प्रोक्योर करने की ज़रूरत है। उसको हम कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं? उसको हम थ्रू कोल्ड स्टोरेज प्रोक्योर कर सकते हैं। और पाकिस्तान में भी कोल्ड स्टोरेज आज से अगर आप 4 साल 5 साल पीछे चले जाते हैं तो बड़े ट्रेडिशनल कोल्ड स्टोरेजेस थे जिसमें आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की फ्रेशनेस और क्वालिटी को बहुत अच्छी तरह मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें, कंट्रोल एटमॉस्फेयर कोल्ड स्टोरेजेस सारी दुनिया में बहुत ट्रेंडिंग है, पाकिस्तान में अभी तक नहीं शुरू हुए, पहला लगे आज से 2 साल पहले। उसमें आप उस तरह की कमोडिटीज़ को भी प्रोक्योर कर सकते हैं जिनकी शेल्फ़ लाइफ घर के फ्रिज में 5 से 7 दिन से ज़्यादा नहीं है। तो दैट्स अ वंडरफुल थिंग। और जो क्रॉप्स पाकिस्तान में सेमी मौजूद होती हैं, आधा साल होती हैं, आधा साल नहीं होती हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को ये करना है कि जो जिस वक्त उस चीज़ की क्रॉप पाकिस्तान में आती है उस पर ड्यूटी इम्पोज कर दें ताकि उस दौरान हम उसको पाकिस्तान से बाहर से इंपोर्ट ना कर सकें और हमारे लोकल फार्मर को उसका बेनिफिट मिले मुकम्मल।
जिस वक्त वो क्रॉप पाकिस्तान में ख़त्म हो जाती है और उसको हम लोग कोल्ड स्टोर में प्रोक्योर नहीं कर सकते, उस टाइम पे उसको आप ड्यूटी ख़त्म कर दें ताकि हम उसको लोगों को सस्ते दामों मुहैया कर सकें। तीसरे नंबर पे वो क्रॉप्स जो पाकिस्तान में बिल्कुल होती नहीं है, किसी भी टाइम पे नहीं होती, उन पे आप ड्यूटीज़ को वेव ऑफ करें ताकि लोगों को वो क्रॉप्स या वो प्रोडक्ट्स सस्ती से सस्ती राउंड द ईयर मुहैया की जा सकें। जो क्रॉप्स पाकिस्तान में होती नहीं है उनको आपने इंपोर्ट करना है। उनका ट्रांजिट पीरियड अगर आप उसको फारिस से इंपोर्ट करते हैं तो 14 से 28 डेज़ का, अगर आप उसको यूरोप से इंपोर्ट करते हैं तो दैट टेक्स अराउंड 28 टू 45 डेज़। तो उसकी वजह से जो डिमांड और सप्लाई का गैप डेवलप होता है और चीज़ों में महंगाई आती है, उसमें जो 100% इंपोर्टेड आइटम्स हैं उसमें किसी का कसूर नहीं है, उसको कंट्रोलेबल उस हद तक नहीं होता, क्योंकि पेरिशेबल कमोडिटी इस तरह की चीज़ है जिसमें आप 10% सरप्लस में हो या 10+ डेफिसिट में हो, तो वो दोनों सूरतों में बहुत ख़तरनाक है। अगर आप 10% सरप्लस में हो तो आपको वो चीज़ फेंकनी पड़ती है क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ नहीं है, और अगर उसका 10% डेफिसिट है तो वो इतनी ज़्यादा एकदम से महंगी हो जाएगी जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल कम्युनिटी पे ऑब्वियसली आएगा। तो इसके लिए बेहतरीन तरीकाकार ये है कि जो क्रॉप्स, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है कि जो क्रॉप्स जिनका ट्रांजिट पीरियड ज़्यादा है उसको हम फैसिलिटेट करें थ्रू ड्यूटीज़, उस पर ड्यूटीज़ को कम किया जाए। जो क्रॉप्स पाकिस्तान में राउंड द ईयर अवेलेबल हैं उन पे हम लोग अच्छी प्रोक्योरमेंट पे फोकस करें ताकि उनमें सप्लाई और डिमांड में बहुत ज़्यादा गैप किसी भी वजह से ना आ सके।